मोदी जी को जो वोट दिया है कूद कूद कर, वो सारे लोग भारी पश्चाताप में जल रहा है ना। और पहली बात कि जब देखिए, जब इस धरती पर राक्षस लोग थे तो सारे देवता लोग हार मान गए थे, तो नारी शक्ति से ही माँ दुर्गा का अवतार हुआ था और सारे राक्षसों का वध हुआ था। ठीक उसी प्रकार अपने पिता के विरासत को संभालने के लिए, पिता के संस्कृति को बरकरार रखने के लिए वैसी महान विभूति, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्त डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी एक चंडी के रूप में आई है, जो निश्चित रूप से भाजपा आरएसएस लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी और गरीब गुरबा खेतिहर मजदूर दबे कुचले लोगों का राज होगा। समझे, सारण की धरती के लोग रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। लेकिन हम लोग महिला हमारे साथ भी देखिए, महिला उम्मीदवार है, महिला भी किसी पुरुषों से कमजोर नहीं है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। इसलिए तलवार बन के निश्चित रूप से खनकेगा और आरएसएस और बीजेपी के लोगों का विनाश निश्चित रूप से होगा। मोदी जी का विदाई होना। विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। मेरे साथ में बिहार प्रदेश राजद की महिला सेल की अध्यक्ष रही प्रतिमा कुशवाहा जी हैं और यहाँ पर रोहिणी आचार्य जी के नामांकन समारोह में आई हुई थी और एक समय राजद के स्टार प्रचारक के रूप में रही हैं। आइए हम बात करते हैं कि रोहिणी आचार्य जी को इस लोकसभा चुनाव 2024 में और रूढ़ी तरह का चुनौती मिल रहा है। आइए बताइए प्रतिमा जी। देखिए, आपको चैनल को और आपको भी मैं मतलब अपने तरफ से धन्यवाद देती हूँ। पहली बात है कि देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ 10 सालों से मतलब अपना, लेकिन क्या विकास हुआ है ये सब कोई देख रहा है। और दूसरी बात कि पूरे देश के जो लोग आरएसएस और भाजपा के लोगों को जो कूद कूद कर लोग वोट दिया है, वो लोग भारी पश्चाताप के आग में जल रहा है। पूरा देश पश्चाताप के आग में जल रहा है। सारे लोग बदलाव चाहता है ना। खासकर ये जो सारण लोकसभा की जो धरती है, हमारे गरीबों के रहनुमा माननीय लालू प्रसाद यादव जी की कर्मभूमि रही है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, उन्हीं के विचारधारा पर चलकर अपने पिता के संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, अपने पिता के बड़ा विरासत को बरकरार रखने के लिए एक ऐसी दिव्य बेटी जो हम लोगों के देश में नहीं विदेशों में एक आदर्श बेटी के नाम से जानी जाती हैं, वैसी महान विभूति को मतलब त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्त डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को इस सारण की धरती के लोग मतलब सैल्यूट करता है और धन्यवाद देता है कि जो अपने पिता को जीवन दान दे सकती है, तो यहाँ जनता के लिए अपने पिता के अधूरे सपने को निश्चित रूप से पूरे करेगी। ये प्रतिमा कुशवाहा डंके की चोट पे कहती है। इसी आशा में सारा लोग है और डंके की चोट पर मुंहतोड़ जवाब दे करके यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर यहाँ दिल्ली के पार्लियामेंट में लोग यहाँ के भेजने का काम करेगा और माननीय लालू प्रसाद यादव जी का अधूरा जो सपना है उसको पूरा होगा। धन्यवाद। साथ में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के प्रधान महासचिव हैं मोहम्मद सबीर हुसैन साहब। आइए हम बात करते हैं, जो कि रोहिणी आचार्य जी के नामांकन समारोह में आए हुए थे और रोहिणी आचार्य जी को यहाँ पर चुनाव जिताने के लिए शपथ ले चुके हैं और किस तरह से उन्हें जिताएंगे और राजीव प्रताप रूढ़ी जी से किस तरह से चुनौती का सामना करेंगे। आइए बताया जाए। आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। आज जिस तरह का माहौल बना है पूरे सपरा सारण जिला में, लगभग 15 दिन से हम देख रहे हैं, जहां भी रोहिणी आचार्य घूम रही है, अपार समर्थन मिल रहा है तमाम लोगों का, चाहे महिला हो, गरीब हो, गुरबा हो, चाहे उच्च जाति के लोग हो, सबका प्यार उसको मिल रहा है। मैं उसी दिन बलखाचक से लेकर दिघवाड़ा तक स्वागत किया उनका और मैंने कहा तो अपार वोट से आप जीतिएगा। ये सीट लालू प्रसाद यादव का सीट है। हम लोग पुराना उनका कार्यकर्ता है, दिल जान लगाकर हम लोग जिताने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोट से उनको हम लोग सारण जिला से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रावती राय हुआ, राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव हूँ। आज मैं आप लोग को आपके चैनल से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वर्तमान सांसद जो हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, वो कोई काम के नहीं हैं। आज तक 10 साल से वो हैं, 2 टर्म से, लेकिन अभी तक किसी ना जनता से मिलते जुलते हैं, ना कोई काम छपरा में विकास दिखा गया है। रत्ती भर कहीं विकास नहीं है। तो हमारी रोहिणी आचार्य जो हैं, एक बहुत ही मृदुल और मधुर स्वभाव की महिला, पढ़ी लिखी हैं और बहुत ही त्यागी हैं महिला। वो अपने फादर को किडनी दे करके पूरे वर्ल्ड में वो अपना नाम लिए हैं। उनका
बहुत ही आदर्श बेटी उनके नाम से जाना जाएगा। सभी लोग गर्व करेंगे उनकी रोहिणी आचार्य के नाम से कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी। इसलिए उनका कर्म देखते हुए हम लोग जो है सारी महिला पुरुष भाई बहन जितने हमारे छपरा की जनता वासी हैं, सांसद लोकसभा छपरा के सभी लोग मन बना लिए हैं कि अब रोहिणी आचार्य को ही यहाँ से सांसद बना करके भारी मतों से जिता के भेजने का काम करेंगे। और जीतेंगी तो हमारे छपरा में भरपूर विकास होगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि पूर्ण विकास होगा। ठीक है। हीरामणि तांती जी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और महिलाओं की कदावर नेता हैं। और आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर रोहिणी आचार्य जी के नामांकन समारोह में आई हुई थी और रोहिणी आचार्य जी को चुनाव जिताने के लिए कृत संकल्पित हैं। किस तरह से उन्हें जिताएंगी, आइए हम बात करते हैं हीरामणि जी से। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से रोहिणी जी को जिताइएगा आप? किस तरह से रोहिणी जी को जिताएंगे? देखिए, रोहिणी जी का नाम अब पूरे विश्व में विख्यात हो गया है। रोहिणी जी ऐसा काम की हैं जो शायद कोई बेटी करेगी और अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से वह पूरे विश्व में विख्यात हो गई है। रोहिणी आचार्य जी अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य एक बेटी का होता है, वह हर महिला को रास्ता दिखा दी है और उनको एक सबक सिखा दी है कि बेटी होना चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अब रोहिणी आचार्य जी सारण लोकसभा में प्रत्याशी बन के आई हैं। इनको हम लोग लाए हैं उनको सारण की जनता और यहाँ के जितने विधायक थे, वर्कर थे, पदाधिकारी थे, पूर्व मंत्री, सब कोई मिल करके हम लोगों ने एक सम्मेलन के माध्यम से एक प्रस्ताव पास किया और रोहिणी आचार्य जी को यहाँ की उम्मीदवार हम लोगों ने। आबादी के में आप 50% हैं और 50% में आपके प्रत्याशी यहाँ पर महिला हैं। आप उन्हें किस रूप में देखती हैं? महिला है तो हम लोग उसको उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको इस रूप में देखना चाहते हैं। मैं ही नहीं, पूरे यहाँ सारण लोकसभा की जनता उनको अपना सांसद बनाना चाहती है और बनाएगी। अपार वोटों से उनको जिताएगी और सांसद बना करके पार्लियामेंट भेजेगी ताकि सारण की जनता का दुख सुख जो भी हो वह पार्लियामेंट में रख सके। आप उन्हें बेटी के रूप में देखती हैं या किस रूप में देखती हैं? देखिए, एक नारी का कई रूप होता है। एक लड़की जब घर में पैदा होती है तो एक लड़की रहती है और वो लड़की जब बड़ी होती है, ससुराल जाती है तो वहाँ बहू बनती है। तो एक तरफ बेटी, दूसरी जगह बहू और तीसरे अगर वो समाज में आ जाती है तो वह एक कोई भी प्रतिनिधि बनती है तो वह सब महिला का मान सम्मान बढ़ाती है। एक बेटी सास, बहू, बेटी, पतोह, ननद जो भी हो, बहुत सारी भूमिका निभाती हैं और इसलिए हम लोग रोहिणी आचार्य जी को यहाँ की सारण लोकसभा की बेटी के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और वही बेटी पार्लियामेंट जाए यह हम लोगों के सारण की महिलाओं का और सारण के सभी लोगों का एक सपना है और वह सपना हम लोग मिल करके पूरा करेंगे। रोहिणी जी को कितना वोट से आप लोग सारण से जिताइएगा? रेकर्ड वोटों से हम लोग सारण से इनको रोहिणी जी को जिताएंगे और रेकर्ड में कम से कम 5 लाख से तो नीचे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।